एनीमिया क्या होता है? एनीमिया वो कंडीशन है जब ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम एक सर्टेन अमाउंट से वॉल्यूम क्या हो जाए? कम हो जाए। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया, ठीक है? अब देखो 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना कि एनीमिया एक तो विटामिन बी 12 की कमी की वजह से भी पर्सन कैसा हो जाता है? एनीमिक हो जाता है। और अगर पर्सन के बॉडी के अंदर एचसीएल की डिफ़िशियंसी हो जाए, एचसीएल की हाइड्रोक्लोरिक एसिड की लैक हो जाए, डिफ़िशियंसी हो जाए, तो भी जो है पर्सन को क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 टर्म बोले, विटामिन बी 12 और एचसीएल, ठीक है? अब देखो, जब आरबीसी का फ़ॉर्मेशन रेड बोन मैरो के अंदर होता है ना, तो आरबीसी को मैच्योर होने के लिए उसको क्या रिक्वायरमेंट है? विटामिन बी 12, ठीक है? और विटामिन बी 12 जो है ना, उसको एब्ज़ॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है? तो हम बोलते हैं कि कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है? अब देखो कैस्टल इंट्रिंसिक जो फैक्टर है ना, अगर विटामिन बी 12 को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा तो विटामिन बी 12 की कमी हो जाएगी, और विटामिन बी 12 की कमी होगी तो आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स का प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं होगा, ठीक है? तो एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। क्या बोलते हैं? परनीसियस एनीमिया। तो परनीसियस एनीमिया वो कंडीशन है जब बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की क्या हो जाए? कमी हो जाए, और उस केस में प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स का मैच्योरेशन नहीं होता है, और जब मैच्योरेशन नहीं हो गया तो रेड ब्लड सेल्स का साइज़ बड़ा होता है। तो इसीलिए परनीसियस एनीमिया को हम बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और इस एबनॉर्मल आरबीसी के शेप को कौन डिटेक्ट करता है? ब्लड के अंदर प्रेजेंट मैक्रोफेजेस सेल, जो एक तरह की कैसी होती हैं? फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। लेकिन अगर हम वहीं दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि पर्सन के बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर एचसीएल का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, और एचसीएल का जो प्रोडक्शन होता है वो करता है कौन? पेराइटल सेल्स, ठीक है? स्टमक के लाइनिंग में ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसके अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है पेराइटल सेल, जो क्या रिलीज करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? तो बेसिकली जब भी हम फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स को इनटेक करते हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर जो आयरन प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होता है Fe3+ के फॉर्म में, ठीक है? बट ब्लड के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एब्जॉर्ब होगा Fe2+ के फॉर्म में। मतलब फूड के अंदर प्रेजेंट है फेरिक के फॉर्म में, और ब्लड के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो फेरस के फॉर्म में होता है, ठीक है? तो Fe3+ का कन्वर्जन Fe2+ में किसकी हेल्प से होता है? HCl की हेल्प से होता है। और अगर HCl लैक हो जाएगा तो आरबीसी का प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, और इस केस में आरबीसी का बहुत छोटा साइज हो जाता है।